हेलो एवरीवन। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके थे मैथ का क्लास 7 की बुक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ था किए थे। तो 7 क्लास 7 का पहला चैप्टर जो था रैशनल नंबर, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये रैशनल नंबर हम लोग स्टार्टिंग किए थे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। तो वही टॉपिक्स जो कवर की हुई थी, जिसमें से क्या कवर हुआ था, रैशनल नंबर में से इंट्रोडक्शन हम लोग ये वाला पार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन वाला। और इंट्रोडक्शन में से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था, उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था, नेचुरल नंबर क्या होता है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। नंबर सिस्टम जो 1 2 3 4 5, ये जो काउंटिंग है 0 -1 -2 3, ये सब नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये जो नंबर हैं यही नेचुरल नंबर है। 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नंबर हैं नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। अब -1 -2 3 ये सब नहीं, खाली 1 2 3 4 5 जो है यही नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर में आ जाता है अपना। होल नंबर क्या होता है देख लेते हैं। होल नंबर में 0 भी होता है, और 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर और +0, मतलब 0 और नेचुरल नंबर दोनों हो तो होल नंबर कहलाएगा। और इंटीजर में तीनों ही आ जाते हैं। नेचुरल नंबर आ जाता है 1 2 3 4, और इसका अपोजिट आ जाता है इंटीजर का -1 -2 -3 4, ये जो नेचुरल नंबर है इसका नेगेटिव आ जाता है, और 0 आ जाता है साथ में। तो ये बन जाता है हमारा इंटीजर। तो यहाँ से हम लोग इंटीजर देख लिए थे, और फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़े थे थोड़ा बहुत। तो हमारा जो 4th वन टॉपिक था फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इसी नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 जो नंबर दिया है, इसी का पार्ट हो जाता है जब टुकड़ा कर देते हैं। जैसे कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर कोई एक सामान है, उसका जब 4 पार्ट कर देंगे, 4 टुकड़ा ऐसे बिखर जाएगा, तो उसको 1/4 ऐसे लिखा जाएगा, जो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को हमेशा ऐसे बाई में लिखते हैं। ये जो साइन होता है इसको बाई बोलते हैं, जो बीच में से लगा रहता है। ये बांटना होता है, इसका मतलब पार्ट कर। बोल रहा है कोई एक एक ऐसा सामान था, इसके कितने टुकड़े हुए? 4। कोई एक सामान था, उसका कितना टुकड़े कर दिए? 4। तो ऐसे लिखा जाएगा 1/4, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है अपने, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, इसका मतलब होता क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस का। तो इसमें जो बुक में जैसा कि देख सकते हैं, नंबर ए जो दिया है इसमें बोल रहा है ए वाले में कि इफ़ p/q इज अ फ्रैक्शन, अगर कोई फ्रैक्शन है p/q इस फॉर्म में, ये p और q जो है कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 1 2 3 4, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है। ये p और q जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर है। इसमें बोल रहा है कि इफ़ p/q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, तो m जो है कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे ये p/q दिया हुआ है, फिर इसमें बोल रहा है p इंटू m/q इंटू m, ये तो कोई नंबर भी हो सकता है नेचुरल नंबर। और ये जो m जो है ये भी कोई नेचुरल नंबर है। m जो है क्या है? नेचुरल नंबर। आप लोग को तो पता ही है, मैंने बता दिया है नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे 1 2 n o, और इसके सामने जो डॉट लग जाता है इसका नंबर, इसका मतलब नंबर हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में ना, इसको बोलते हैं नंबर। तो 1 2 3 4 ये सब कोई m की जगह क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। ये प्रॉपर्टी 1 जो है ए क्या बोल रही है? बोल रही है कोई एक रैशनल नंबर है, p/q कोई एक फ्रैक्शन है, और m जो है कोई नेचुरल नंबर है। जो m जो है कोई नेचुरल नंबर है। जैसे ये मान लो 2/3, ये कोई जो है एक ऐसे p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। और इसके बाद जो बोल रहा है कि 2/3, इसका m जो है कोई नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ऐसे, और इधर भी जो है m जो है 3 4 कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है। अब सेकेंड वन प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
तो यहाँ से निकल करके आया P बाई क्यू इज इक्वल टू P इंटू एम बाई क्यू इंटू एम, और यहाँ पर जो है m क्या है अपना, कोई भी m जो है नेचुरल नंबर है। क्या चीज़ नेचुरल नंबर है, ये m जो है नेचुरल नंबर है अपना। सेकंड वन देख लेते हैं b वाला। तो b वाले में कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि p बाई क्यू इज ए फ्रैक्शन। p बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको बताया ना, कोई ऐसे पार्ट में टुकड़े में बटा रहता है p बाई क्यू के फॉर्म में। p बाई क्यू इज ए फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p बाई क्यू। बोल रहा है p और q, बोल रहा है गाइस कि ये जो p और q है एक फ्रैक्शन है नेचुरल नंबर। m जो है, ये m जो नेचुरल नंबर है, ये दोनों को एक ही साथ एक ही चीज़ डिवाइड कर रहा है। कॉमन डिवाइजर जो सेम ही नंबर है, ये p और q को डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मान लो कि यहाँ दिया है p बाई क्यू, कोई ये एक फ्रैक्शन है, तो इसमें बोल रहा है ये p डिवाइड कर रहा है m और q डिवाइडेड बाई m। तो इसमें बोल रहा है कि ये p बाई क्यू जो है गाइस एक फ्रैक्शन है, और p बाई क्यू को सेम जो है कॉमन मतलब एक ही डिवाइजर, एक ही चीज़ डिवाइजर जो है डिवाइड कर रहा है। जैसे m जो है ये नेचुरल नंबर है, तो m जो है नेचुरल नंबर वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो जो p को m मान लो m 2 है, तो ये 2 ऊपर भी डिवाइड कर रहा है p को, और यही 2 जो है सेम q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा p बाई क्यू डिवाइजर सेम नंबर। जैसे ये नंबर मान लो है अपना 3, तो ये ऊपर भी 3 डिवाइड करेगा और ये नीचे भी 3 डिवाइड करेगा, कॉमन बोल रहा है सेम। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड वाली जो है, जैसे मान लो एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये कोई 4/3 हो गया अपना फ्रैक्शन हो गया, और ये जो सेम जो डिवाइड कर रहा है, ये जो सेम डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, ये जैसे 2 है तो ऊपर भी 2 से डिवाइड होगा और नीचे 3 दोनों से भी डिवाइड होगा, तब इसको बोलेंगे ये कॉमन डिवाइजर। ये एक प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शन दिए p बाई क्यू। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं जो ऐसे बाई के फॉर्म में लिखा रहा है, इसका मतलब बाई होता है बांटना, ठीक। p बाई क्यू, इसमें बोल रहा है 2 फ्रैक्शन p बाई क्यू एंड r बाई एस। एक फ्रैक्शन तो p बाई क्यू है और दूसरा जो है r बाई एस है। आर सेट टू इक्विवेलेंट, इनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्वल। इक्वल मतलब होता है बराबर, इक्वल मतलब बराबर। ये जितना है उतना ये भी होगा। कब होगा, कब इक्वल, कब इक्विवेलेंट, कब बराबर बोलेंगे। इसको इक्विवेलेंट या इक्वल तब बोलेंगे जब p इंटू एस इक्वल हो जाएगा q इंटू आर के, तब इसको हम लोग इक्विवेलेंट या फिर इक्वल बोलेंगे। इक्विवेलेंट या फिर इक्वल इसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कैसे बराबर होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो 4/3 है, ये ठीक एक है, और इधर से एक ले लेते हैं हम लोग, एक फ्रैक्शन ये हो गया 4/3, एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं 3/4, ठीक। ये एक फ्रैक्शन ले ली। अब इसमें बोला है कि p बाई क्यू, तो p इंटू एस, तो p ये है, s ये है, और q ये है, r ये है। तो p इंटू एस मतलब 4 इंटू 4, तो ये और ये जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल होगा ये q इंटू आर। तो q इंटू आर जो है ये है अपना, तो 3 इंटू 3, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, इक्वल तो नहीं है। अब हमें कोई भी ऐसा फ्रैक्शन लेना है जो इक्विवेलेंट अब इक्वल है। अब हम इक्वल का देख लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4/4, ये एक जो है फ्रैक्शन हो गया, और दूसरा हम लोग एक फ्रैक्शन और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं 3/3,
ये एक दूसरा फ्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये p बाई क्यू हो गया, ये मान लो r बाई एस हो गया, तो 4 इंटू थ्री इज इक्वल टू 4 इंटू थ्री, तो ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये दोनों इक्वल है ना, जितना इधर आया उतना इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी वैलेंट या इक्वल रिएक्शन। अब इधर एक डी और ई बच गया, जल्दी से देख लेते हैं इन सबको भी। तो डी वाला जो है बोल रहा है अ फ्रैक्शन p बाई क्यू इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म। कोई फ्रैक्शन है p बाई क्यू, उसको हम लोग उसका सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म में कब बोल सकते हैं। सिंपलेस्ट मतलब एकदम सरल या फिर एकदम आसानी से। p बाई क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अगर p बाई क्यू का वन के सिवा कोई और फैक्टर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है p बाई क्यू, इसका p और q का जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, वन के अलावा। तो इसको जैसे मान लो कोई ये 9 और ये जैसे दिया है 9, ठीक, 9/9 ये कोई फ्रैक्शन दिया है। तो अब इसको 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका कॉमन फैक्टर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, तो यहाँ कितना आया 1 आ गया। तो इस जो ये 1 आया इसी को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट। क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फैक्टर बोलते हैं इसी को। यही है हमारा डी में जो दिया हुआ है, एक ही आ रहा है फैक्टर, अदर देन कोई कॉमन नहीं आ रहा है, खाली 1 आ रहा है फैक्टर। अब ई नंबर पे देख लेते हैं, इसमें बोल रहे हैं फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज। फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कैसे। इसमें जो पहला दिया हुआ है, इसमें दिया है बुक में p बाई क्यू इज ग्रेटर देन r बाई एस, r बाई एस इज ग्रेटर देन p बाई क्यू, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़, बुक में दिया है अगर p इंटू एस इज ग्रेटर देन ये q लेस देन q इंटू आर। इधर देखिए, इसका मतलब होता है ये वाला पार्ट बड़ा है, जिधर माउथ ओपन रहता है ना, ये खुला रहता है, ये वाला बड़ा है, और